हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो 3 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट है उसका एनालिसिस है। और इसमें जो है करंट का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, करंट और साइंस। और जो ये हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, यहाँ से प्रश्न प्रश्न एकदम बिल्कुल आ क्या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, न के बराबर है। एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा है और साइंस के भी पोर्शन पूछे जा रहे हैं। प्रकाश से क्वेश्चन आ रहे हैं और ध्वनि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इस शिफ्ट में। देखिए, पूछा गया था छठा, क्या पूछा गया था? छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 समिट से प्रश्न था यह। ठीक है, 2025 मेजबानी किस देश ने की थी? तो थाईलैंड, बैंकॉक, मतलब थाईलैंड के द्वारा इसका मेजबानी किया गया था। युवा शिखर सम्मेलन गुजरात, युवा शिखर सम्मेलन गुजरात 2025। युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह गुजरात में आयोजित किया गया था फरवरी में 2025 में। और बंदरगाह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम, जुलाई 2025 में आयोजित किया गया था, ध्यान दीजिएगा। और बिम्स्टेक सदस्य कितने हैं? तो 7 सदस्य बिम्स्टेक में, भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, दूसरा क्या है? सिम्बैक्स है, सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास 2025। इसमें क्या है, कौन सा संस्करण था? तो इसका 32वां संस्करण था। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच यह युद्ध अभ्यास होता है। और स्थान क्या है? दक्षिण चीन सागर और सिंगापुर। ठीक है, और स्लिनेक्स 2025 जो है कि इसका 12वां संस्करण था, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। भारत और श्रीलंका के बीच इस बार कोलंबो में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोलंबो में। ठीक है, कोलंबो में इसका आयोजन हुआ है। तो आगे देखिए क्या दिया है। बैंक मर्ज। देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय हो गया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसमें हुआ है? तो यह सार सारस्वत सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में इसका विलय हो गया है। और कब हुआ था? तो अगस्त अगस्त में हुआ था, अगस्त 2025 में। इकोनॉमिक्स से यह प्रश्न था। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से अवार्ड से यह प्रश्न पूछा गया है। कहाँ से? अवार्ड से। तो यह प्रश्न, यह जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? बानू मुश्ताक, किसे दिया गया था? बानू मुश्ताक। पुस्तक, देखिए, एक पुस्तक है, हाँ, हार्टलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और अनुवादक कौन है? अनुवादक है दीपा बस्ती। दीपा बस्ती अनुवादक है दीपा बस्ती। आगे देखिए, अगला टॉपिक था स्पेस एक्स से क्वेश्चन था। AX4 मिशन अंतरिक्ष से संबंधित है। इसमें शामिल भारतीय कौन है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसमें शामिल है। एजेंसी क्या है? नासा। और एक्स एक्सियो एक्सियोम स्पेस, नासा, एक्सियोम स्पेस। और रॉकेट का नाम है स्पेस एक्स फाल्कन 9। कौन सा रॉकेट है? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट इसमें यूज किया गया है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इसका आयोजन दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसमें अभी हाल फिलहाल में 3 खेल, तो खेलो इंडिया यूथ गेम से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दिल्ली में कितने खेल आयोजित हुए थे? तो दिल्ली में 3 खेल आयोजित हुए थे, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। और मुख्य आयोजन कहाँ हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मुख्य आयोजन है यह बिहार में हुआ था, बिहार के पटना और राजगीर में। इसका शुभंकर क्या था? तो गज सीमा इसका शुभंकर था। और इसका कौन सा 7वां संस्करण इसका था। ठीक है, देखिए, महत्वपूर्ण अन्य वन लीनियर प्रश्न क्या थे? तो इसमें पूछा गया था पेट्रो दी ट्रॉफी का नया नाम क्या है? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट कराती है, जिसे पेट्रोटिक ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान
5 जून पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी द्वारा थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, आगे क्या है, 129वां संविधान संशोधन विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। 129वां संविधान संशोधन एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। देखिए, पेरिस मैराथन 2025, 13 अप्रैल 2025, महिला विजेता बेदालू 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 हिरपा, जो कि इथोपिया के मूल निवासी हैं। BRAML परियोजना आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई। रेल कोच निर्माण, ये क्या करती है, यह रेल कोच निर्माण के लिए यह परियोजना जो है कि लॉन्च किया गया था। देखिए, ए, ए, एशियाई एथलेटिक्स 2025, अनिमेश कुजूर ने कांस्य पदक इसमें जीता है। ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स 2025 में 200 मीटर में अनिमेश कुजूर ने कांस्य पदक, कौन सा पदक, कांस्य पदक इसमें जीता है। देखिए, साइंस जो है कि जनरल साइंस से प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अवतल लेंस से न्यूमेरिकल पूछा गया है, जहां F इजकल टू 15 और U इजकल टू 3 अपवर्तनांक हम ज्ञात करना था। ठीक है, अवतल लेंस से न्यूमेरिकल पूछा गया था। और इसमें क्या है कि फार्मूला देखिए इसका होता है फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। हल करने के लिए v इजकल टू -10 हो जाएगा, और यहाँ से m का मान निकाल लेंगे, m का मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए, अवतल दर्पण जब वस्तु ध्रुव P और फोकस के बीच हो और प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। देखिए, सोलेनाइड इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान यूनिफॉर्म होती है, समांतर रेखाएं होती है। गुरुत्वीकरण G/m² यह पृथ्वी के द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर निर्भर करती है। एक समान गति, दूरी समय ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ढलान स्लोप स्थिर कांस्टेंट रहता है और सीधी रेखा होता है। ठीक है, महिला हार्मोन्स देखिए, रसायन और जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और बायो। महिला हार्मोन संघ अंडाशय, मुख्य हार्मोन्स महिला हार्मोन संघ क्या होता है, अंडाशय होता है। मुख्य हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मुख्य हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं महिला हार्मोन्स में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। और ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, यह एक रंगहीन होता है। कार्य क्या होता है, भोजन स्टार्च वसा का भंडारण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 और 2H2O को 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फाइड हेमी हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, इसका यह नाम भी है, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फाइड और हेमी हाइड्राइड। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। यह इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। शाल्वे विधि से बनता है। उपयोग क्या होता है, तो एंटासिड अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक के रूप में। देखिए, प्रतिरोधकता विकल्पों में पारा मरकरी की प्रतिरोधकता सबसे अधिक थी लोहा मैग्नीशियम की तुलना में। विकल्प में जो दिया हुआ था एग्जाम में, उसमें मरकरी दिया था, तो मरकरी की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, लोहा और मैग्नीशियम की तुलना में। ठीक है, देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन मुख्य अंग मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, नियो नियोपेटेन नियोपेंटेन फार्मूला क्या होता है, C5H12। C5
C5P12 होता है नियोपेंटेन होता है, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम है। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखाया गया है 2,2 डाई डाईमेथिल प्रोपेनाल, इसका रासायनिक नाम यहाँ पर दिया हुआ है 2,2 डाईमेथिल प्रोपेनाल, ठीक है। तो ये रहे 3 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, और जितने प्रश्न हमको पता चले हैं उतने प्रश्न हम आप लोगों को बताए हैं। देखिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।